আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ভারতের উদ্বেগ বা বলা যেতে পারে ভয় সত্যি হলো। আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার ওয়ার্ল্ড থ্রেট অ্যাসেসমেন্টের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশে নাকি সেনা ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা করছে চীন। পরিস্থিতিটা একবার ভাবুন, একে ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তান এখনো বাংলাদেশের সেনা ঘাঁটি থেকে शुरू করে एयरबेस ব্যবহার করতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা সামনে। हमने तो ये झूठ समझ रखा था, हमने तो सिर्फ ये बातें थी कि जो चाइना है वो एक एयरबेस बना रहा है लालमोनीहाट के पास या फिर लालमोनीहाट एयरबेस, लेकिन ये तो अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो हकीकत है क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि मिलिट्री अलायंस होने जा रहे हैं चाइना और बांग्लादेश के दरमियान। पहले पाकिस्तान के साथ हो रहे थे, अब चाइना के साथ हो रहे हैं। और वो अब जो इंडियन है इस खबर को कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए किसी बड़े अजाब से कम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है या फिर हिंदुस्तानी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त काफी मुश्किलात में हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये झूठ है, हम तो ये समझ रहे थे ये सिर्फ बातें हैं कि चाइना बांग्लादेश मिलिट्री अलायंस हो रहा है, कि चाइना बांग्लादेश में आ रहा है और चाइना अपनी आर्मी को बांग्लादेश में भेज रहा है, वहां पर एक मिलिट्री बेस बनाई जा रही है। लेकिन इस बात को जो सच है, इस झूठ को सच में इस तरह साबित किया है, जो अमेरिकन है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट ने सब कच्चा छट्टा खोल के रख दिया है। उसमें कहा जा रहा है कि चाइना और बांग्लादेश के जो मिलिट्री अलायंस है वो बन रहे हैं और चाइनीज अब बांग्लादेश में आकर एक मिलिट्री बेस भी बना रहे हैं। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर यह नहीं लिखा कि मिलिट्री बेस कौन सी है। जाहिर बात है, चिकन नेक के पास एक ही मिलिट्री बेस है जिसका नाम लालमोनीहाट एयरबेस है। अब उसको रेनोवेट किया जाएगा, अब उसके ऊपर काम किया जाएगा, एशिया का दूसरा बड़ा एयरबेस बनाया जाएगा। पाकिस्तान भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल होगा, यानी चाइना पाकिस्तान मिलकर ये एयरबेस बनाने जा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये अमेरिकन जारी कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। जो इंडियन है, जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, वो इस वक्त काफी घबराहट का शिकार है, हिले हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये तो हमने सिर्फ बात सुनी थी, लेकिन ये तो सच साबित हो रहा है। अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया था, अभी तक कोई ऑफिशियली कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो अमेरिकन भी अब तो बता रहे हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। তিনার দেশ ছাড়ার পর মোহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে নজিরবিহীনভাবে বাংলাদেশের তরফে বেড়েছে ভারতের বিরোধিতা, একই সঙ্গে বেড়েছে পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসাও। এদিকে পাকিস্তানের যেহেতু চীনের সঙ্গে সখ্যতা রয়েছে, তার ফলে বকলমে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনেরও কিন্তু বন্ধুত্ব বেড়েছে, সেটা বলাই যায়। এই পরিস্থিতিতে অপারেশন সিন্দুর হয়েছে, সাক্ষাৎ যুদ্ধের মুখ থেকে ফিরে এসেছে পরমাণু শক্তিধর দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তান। যদিও পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি এয়ারবেস এবং সামরিক পরিকাঠামোকে কার্যত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা প্রকাশিত একটি রিপোর্টে ভারতের উদ্বেগ বা বলা যেতে পারে ভয় সত্যি হলো। আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার ওয়ার্ল্ড থ্রেট অ্যাসেসমেন্টের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে বাংলাদেশে নাকি সেনা ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা করছে চীন। পরিস্থিতিটা একবার ভাবুন, একে ভারতের শত্রু দেশ পাকিস্তান এখনো বাংলাদেশের সেনা ঘাঁটি থেকে শুরু করে এয়ারবেস ব্যবহার করতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা সামনে আসছিল। পাকিস্তানের সঙ্গে ইউনূস প্রশাসনের গলায় গলায় সম্পর্ক এখন, যাতে করে সেটা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু চীন সেনা যদি বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করে তাহলে ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বেশ উদ্বেগের বিষয়। যদিও আমরা এই খবর আগেই করেছিলাম যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মোহাম্মদ ইউনূস নাকি চীন সফরে গিয়ে বাংলাদেশে চীনের এয়ারবেস তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন। যদিও সেবার চীন এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছে কিনা তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়নি।
কিন্তু আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী কিন্তু ভারতের সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো। এবার আসা যাক রিপোর্টে এই বিষয়ে ঠিক কি বলা হয়েছে। 2025 সালের 5ই এপ্রিল কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএল-এর একটি প্রতিনিধি দল কম্বোডিয়ার রিম নৌঘাটিতে যৌথ লজিস্টিক্স এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জোর দিয়ে বলছে যে এই কেন্দ্রটি সন্ত্রাসবাদ দমন, দুর্যোগ প্রতিরোধ, মানবিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের মতো ক্ষেত্রে যৌথ অভিযানে সহযোগিতা করবে। সম্ভবত চীন, বার্মা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কিউবা, কেনিয়া, নিরক্ষীয় গিনি, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, গ্যাবন, বাংলাদেশ, পাপুয়া নিউ গিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ এবং তাজিকিস্তানের সামরিক স্থাপনা তৈরির কথা বিবেচনা করছে। ताजिकिस्तान। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিপেন্ডেন্টে প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মিয়ানমার সহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে সামরিক উপস্থিতির কথা বিবেচনা করছে চীন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে সেই দাবি করেছে আমেরিকা। আমেরিকার প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড থ্রেট অ্যাসেসমেন্টের রিপোর্ট থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে। তবে এসব দেশে चीन की धरনের সামরিক উপস্থিতি। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो तमाम ममालिक के नाम भी ले रहा है और फिर उसके ऊपर बात कर रहा है कि जिस तरह से जो बांग्लादेश इस वक्त अलाई बन रहा है, बांग्लादेश किस तरह से मिलिट्री अलायंस हो रहे हैं जिसमें चाइना है, पाकिस्तान है और ममालिक का भी नाम लिया गया है। और फिर जो एक मिलिट्री बेस की बात भी की जा रही है, यानी चाइना और बांग्लादेश मिलकर एक मिलिट्री बेस भी बना रहे हैं। इसकी जो तस्दीक है, कंफर्मेशन है, वो इस वक्त जो अमेरिकन एक जरीदे ने की है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और उसके मुताबिक अब जो इंडियन है उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो कह रहे हैं हम तो इसको सिर्फ एक झूठी खबर या फिर ये कह लें कि एक वो समझ रहे थे कि भाई ये सिर्फ बात है, यानी कोई प्रूफ सामने नहीं आया था। अब तो कह रहे हैं कि देखें अमेरिकन की बड़ी सोबर जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसका मतलब ये है कि हम महफूज नहीं है। इसका मतलब ये है हम सुरक्षा होना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमला हो सकता है। यानी चाइना आने का मकसद ये है, चाइना आकर इधर हमें डिस्टेबलाइज कर देगा, यानी इंडिया को। ये कहना है इंडियन मीडिया का। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।